Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. हमारी अल्लाह का सुनाने के लिए करते हैं बिटिया ऐसी मिलेगी नमस्कार, मेरा नाम है ऋषिकेश और आप देख रहे हैं द मोजो स्टोरी। कल से ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स और उसकी छोटी सी बच्ची को एक भीड़ दौड़ाकर घसीटकर मार रही है। और यह घटना जिस जगह की है, हम उस स्पॉट पर इस वक्त खड़े हैं। हम आज इस वक्त मौजूद हैं कानपुर में और यह कानपुर का राम गोपाल चौराहा है। उस भीड़ को दक्षिणपंथी संगठन बजरंग दल के रूप में आइडेंटिफाई किया गया है, जिनका यह आरोप है कि वह शख्स धर्म परिवर्तन कराता था और उस पर छेड़खानी के भी आरोप लगाए गए हैं। तो आज हम यहाँ कानपुर में मौजूद हैं और इस मामले के सारे पक्ष से बातचीत करके इस घटना को समझने की कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? अफसारन। क्या चीज़ें हुई थी, मतलब कैसे पूरा आपको क्या जानकारी थी कि आपके साथ ऐसी चीज़ें हो सकती है? क्या है पूरा मामला, शुरुआत से बताएं। मुझे कोई जानकारी नहीं थी और ना मेरी कोई इनसे रंजिश थी, ना कोई लड़ाई थी। आप मोहल्ले में पूछिए, उसी चीज़ का एक गोलू नाम का मेरे बगल में रहता है, वो जब बोला, वो भी गौतम हरजन है, वो बोला कहने का इस तरीके से क्या ये संभावना है किसी को क्या मरवा डालोगी, तो उससे भी लड़ने पे ये तैयार हो गई। अब इसकी क्या सीन है मुझे कुछ नहीं मालूम है। ये है गोलू भाई जिसका बता रहे हैं कि ये भी अगर बोला तब कि मेरे बिरादरी तो है नहीं है कि मेरे बोलेगा, लेकिन बगल के हिसाब से इसको हमदर्दी आई तो इससे भी गाली गलौज करने लगी, सुबह लड़ाई होने लगी। तो हमको मालूम नहीं था। कल की परसों जो लड़ाई हुई थी, परसों के दिन जब हम मारे गए हैं तो हम आए थे कर्रई से अपनी ई रिक्शा को बनवा करके। ई रिक्शा मेरा ख़राब था तो उसको मैं गया था बनवाने। जब बनवा करके वहाँ से आया वापस तो यहाँ पे मैंने देखा हनुमान जनता काफ़ी लगी हुई थी, सेना तो और कुछ स्टाफ भी लगा था, कोई मतलब जेआरपी वो नहीं जो चितकबरी वर्दी पहनते वो भी थी। तो हमने सोचा ऐसे रैली कोई उड़ रही है, इसलिए मैं आया, अपने बच्चों को यहाँ पे छोड़ा, घर पे छोड़ करके हमने सवारी 2 हमको मिली मेहरबान सिंहपुरा के लिए, तो हमने मेहरबान सिंहपुरा के लिए सवारी बैठा ली, अपनी गाड़ी लेकर के चल हुए। ये जब हम आगे पहुँचे जाके तो वरुण विहार पड़ता है, कॉलोनी है, उसी सामने एक सवारी बोली, कहने लगी भाई रोको, हम यहीं उतरेंगे। तो हम उसको ब्रेक लगा करके रोकने लगे, गाड़ी रोकी, रोक करके हमने उनको उतारा, पैसा लिया। जब तक ये लोग नारा लगाते हुए वहीं पहुंच गए तो पीछे से रानी बोली, रमेश के घर से रमेश भी थे, बोली यही है उनका चाचा, लड़कों का चाचा ये है, इनके इसी के भतीजा, इसको पकड़ोगे जब पिटाई करोगे। तो जो बात हमने सुनी है, मतलब उसके पहले तो हमें कोई रीज़न ही नहीं मालूम था। तो ये जब ये बात बोली है सो हमारी तरफ दौड़े। जब दौड़े तो हम मतलब गाड़ी छोड़ करके अपनी भागे, मतलब मार्केटर के वजह से कि चौकी हम पहुंच जाएंगे तो मेरी बचत हो जाएगी। तो मैं मड़ाइयों ही से सामने गली वाली रास्ता अंदर घुस गया कि भाई मैं चोर बदमाश था नहीं तो मैं डरूं। मैंने सोचा कि भाई बच्चों ने अनुमाद किया होगा, तो मैं अपने सामने गली से अंदर, अभी पीछे से चोर करके आवाज़ लगाना चालू कर दिया। तो मैं मड़ैया के राज करके थोड़ी दूर पे कॉलोनी बनी हुई है, उसी कॉलोनी से अंदर के लिए मैं चौकी के लिए जा रहा था। तो ये चोर की आवाज़ दिया तो वही कॉलोनी से 2 विगत निकले, एक लड़का एक लेडीज़ थी। तो वो रोड में हाथ पकड़ के लंबे खड़े हो गए। तो अब भागने का कहीं चांस नहीं मिला। मैंने सोचा यार अब भाग पाएंगे नहीं, अगर मैं धक्का भी मारता हूँ, कोई गिर गया तो खोपड़ी फट जाएगी, तो जहाँ नहीं मार खाना वहाँ मार खाएंगे, हमारा वैसे भी खाना है। तो मैं खड़ा हो गया, भाई मुझे कुछ बस इतना ही सुना था कि ये कह रहे थे इनको मारो, यही सब बताएगा। सो मैं वहीं खड़ा हो गया। जब खड़ा हो गया तो मुझे सबसे पहले मारा है जाके डाउन ने सर पे हेलमेट मार दिया मेरे, ऐसे करके यूँ। उसके बाद डाउन के पिताजी का नाम है अजय बैंड वाले, तो अजय बैंड वाले ने मेरे मुंह पे यूँ जाफर मार दिया। जब मुंह पे मार दिया तो मैं चौंधिया गया गिर। उसके बाद मुझे नहीं मालूम कितने लोगों ने मारा, मतलब भीड़ तो काफ़ी हो गई भाई, चोर की आवाज़ लग रही तो काफ़ी लोग हो गया। फिर हमको मारते मतलब एक आदमी था, सज्जन था बेचारा, जो जिसने हमको उठाया वहाँ से, रोका, फिर पकड़ के चला आया, यहाँ तक लाया,
चौराहे तक, राम गोपाल चौराहे। पीछे से ये लोग पीटते हुए हमको चले आए। हमारी बच्ची यहाँ से कैसे पहुँची, क्या हुआ, वो बच्ची बता सकती है भाई, क्यों बच्ची मेरे साथ में नहीं थी। रजीना जो ब्लूटूथ में जो दिखाया जा रहा है जो सीन है, तो मेरी बच्ची मेरे साथ नहीं थी, ये कहीं से मतलब पहुँच गई थी। तो हम जब यहाँ आए तो हमको पुलिस ने जैसे देखा है तो तुरंत गाड़ी में उठा करके हमको डाल लिया गया। मेरा झंडा जो था उसको कुछ फाड़ के फेंक दिया, कुल्ला तो उसे कचर करके, कुछ डंडा एक टुकड़ा बचा था तो वो लिए हुए हमको मेरे हाथ में पकड़ाया गया चौराहे पे कि इसको जलाओ। हमसे जलवाया जा रहा था झंडा, जो 12 वफात का झंडा आता है, लगाते हैं हम लोग उसको। तो मैंने उस झंडे को, जब तक पुलिस आ गई तो मैं झंडे सुद्धा, हमको पुलिस थाने ले गई। एक महिला ने आरोप लगाया है कि आप धर्म परिवर्तन में शामिल रहते हैं या फिर किसी भी तरह से कोई भी शामिल रहता है, आपको कोई जानकारी है, आपका इससे कोई भी संबंध है उस 20,000 रुपये? संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं थी। नहीं कहा मुझे पकड़ लेते अगर जानकारी होती, क्या आप ये समझिए। फिर चोर चोर करा क्यों मुझे लखेदा गया। सर आप भी इस चीज़ को मतलब देखिए, उनकी भी बिरादरी, अन्य बिरादरी भी खड़ी हुई है इस मोहल्ले में। मेरा ही अकेले घर है, बाकी सब मतलब अन्य बिरादरी है। कोई मतलब हरिजन है, कोई मतलब भंगी में है, कोई धोबी है, मतलब सतियो जात है। मेरा अकेला घर है इस मोहल्ले में। आप वीडियो बना करके खुद देखा होगा कि एक ही घर है ये मेरा यहाँ पे। और जिधर मेरे भतीजे रहते हैं उधर भी आप देखे आए होंगे, यहाँ से कितना फ़र्क है। अब मुझे कोई चीज़ को मालूम ही नहीं हुई, किसने रिपोर्ट किया, किसने क्या किया, क्या हुआ। मेरे नाम कोई रिपोर्ट नहीं। जब मैं थाने गया हूँ तो मेरे नाम थाने में ये पता चला है कि मेरे नाम कोई रिपोर्ट नहीं, न इन्होंने लिखाई है न कुछ। अच्छा, तुमको कैसे पता चला कि तुम्हारे पापा को लोग वहाँ पीट रहे हैं? हम पीछे पीछे गए थे ना, हाँ, तब झंडा नोच रहे थे जो लोग, तो हमको पीछे पीछे गए थे। मतलब तुमको पहले से पता था कि तुम्हारे पापा को ही उधर से लोग ले गए हैं पीटने के लिए? हमको पहले से नहीं, मेरे पापा उधर ही से गए हैं, हमको इधर से नहीं गए। इधर से जाते तो घड़ी में रुक जाते। अच्छा, तुम्हें पता है कि मतलब उन्होंने ऐसा क्यों किया, कोई जानकारी है तुम्हें? तुम्हें भी मारा था शायद, कल ऐसा देखने में आया था। क्या बोल के मारा था? क्या कह क्या लोग वहाँ रहे हैं कि तुम चली जाओ, तुम्हारे पापा को कुछ नहीं होने देंगे। हाँ, फिर हमको यहाँ पर मार दिन, हाँ, और रात मार दिन, और हमको धक्का देने थे। मेरे पापा हाथ पकड़ के घसीट दिन था। रो क्यों रहे थे तुम क्यों रो रही थी? आज भी तुम रो रही थी लगातार, क्यों रो रही थी? डर है किस चीज़ का? कि मेरे पापा को कुछ हो ना जाए। बताओ, खुल के बताओ, क्या डर है? मेरे पापा को कुछ हो ना जाए। क्या नाम है आपका और आप अफसर जी की क्या लगती हैं? हम उनकी गरैतीन है। मेरा नाम है रुबीना बानो। जब हम लोग लड़ाई हो रही थी तो हम लोग जब कर रही से दोनों मियाँ बीवी गाड़ी से डरवा कर आ रहे थे तो देखे चौराहे में खूब रेलिंग लगी थी, भीड़ भी काफ़ी थी, पुलिस फौज सब खड़ी थी। तो हम लोग जाने नहीं पाए किस वजह से भीड़ लगी है। जब हंगामा हम लोग पर मची, जब हम लोग को पुलिस वाले सब ले गए थे थाने में पकड़ के कि चलो तुम लोग, तो हम बोले किस बात के कर चलो, तो पहले तब विवाद हो रहा, तो हम लोग को पकड़ के ले गया था। फिर हमारा आदमी चला गया था सवारी छोड़ने, मरवन सिंह पुरवा सवारी छोड़ के आया तो पब्लिक लोग आ रहे थे, नारा लगा कर आए तो रानी जो है, रानी ने कहा कि ये मुल्ला जी है, उनके चाचा है, उनको पकड़ो मारो। पब्लिक से कहा, पब्लिक ने उसको खूब मार के पब्लिक मतलब कॉलोनी की तरफ वो दौड़ लगा के भाग रहे थे। चौकी की तरफ दौड़ लगा भाग रहे तो कॉलोनी वाले हल्ला मचा थे कि वो चोर जा रहा है। तो कॉलोनी वाले ने पकड़ के ले आए, पब्लिक के हाथ में दे दिया। तो पब्लिक वाले ने खूब मारे। मेरी बिटिया भी 7 साल की थी, वो भी खूब लिपट के रोने लगी कि छोड़ो मेरे पापा को। मेरे बिटिया को धक्का मुक्की दे दिया तो जहाँ पर ऊपर मारे। इस घटना में जो पीड़ित पक्ष है, यानी कि भीड़ ने जिस शख्स की पिटाई की थी, हम इस वक्त उनके घर के बाहर खड़े हैं और जिस पक्ष ने यह आरोप लगाया था धर्म परिवर्तन कराने का और छेड़खानी का, वो इनके पड़ोसी ही हैं और बस इस साइड उनका घर है। तो हमने उनसे भी उनके पक्ष को जानने की कोशिश की तो उनका यह कहना है कि वो इस मामले को लेकर
लगातार पुलिस से शिकायत कर रहे थे, लेकिन जब पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की तब उन्होंने आखिरकार जाकर बजरंग दल की मदद ली। क्या नाम है आपका? रानी। आपने ही आरोप लगाया था, जो आपका कहना है कि धर्म परिवर्तन को लेकर 20,000 रुपये, क्या है? अपरोध नहीं, हमने सच्चाई जो बता रहे हैं कि हमको 20,000 रुपये दिए जाते कि अपना हिंदू धर्म बेच के हमारे धर्म में आ जाओ। हम नहीं आने की कोशिश किया तो हमको हमारे जानलेवा हमारे साथ में हमला किया गया है। 9 बजे रात के 9 तारीख के हुआ है, 10 बजे की बात है, ये हमारे साथ में हुआ है। अगर हम नहीं इनके साथ में कर रहे हैं तो मेरी बिटिया को घसीटे लेते, अगर नहीं वो करते तो ये लोग मार पीट रहे सब लोग। बड़ी मुश्किल में अपनी बिटिया को छुड़ा पाया, तब जाके ना तो 112 नंबर मिला है। जब 112 नंबर आई है तो हम थाने गए हैं, तो थाने में हमारी कोई लिखा पढ़ी नहीं हुई है। कह रहे हैं तुम लोग झूठ बोलते, जाओ यहाँ से भाग जाओ। जब वहाँ से भाग के आए तो एक चलता हूँ मैं, एक आदमी हमको रास्ता मिल गया, हम उससे बताया कि ऐसी ऐसी बात है भैया, तो वो इससे थोड़ा हमको लिख के दे दिया, वही हमने थाने में दिया अपना कि हमारा साथ में दिन हिंदू धर्म कह रहे हैं बेच के हमारे साथ में आ जाओ, अपना धर्म हमको दे दो, 20,000 रुपये ले लो और अपनी लड़की को हमारे लड़कन के साथ में शादी करा दो। अगर हम नहीं करने को तैयार हैं तो ये लोग हमारे साथ में सब लोग, ये चारों लड़का, इनके सब पूरा परिवार और 2-4 लौंडे और थे, सब हमारे लिए जान लेगा हमला की ना। हमारे बच्चों के साथ में मेरी बिटिया को उठाए ले जाते, हमने बिटिया को जैसे बना तैसे छुड़ाया, माँ बेटी मिल के ना 2 लोग। मेरे घर में आदमी मेरा नहीं था, हमारा आदमी नहीं था, हम अपनी बिटिया को छुड़ाया तब वो 112 नंबर आई। अच्छा, इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं, मतलब किस पे आपका आरोप है, कौन कौन लोग आपसे ये बात बोले थे? क्या इसमें अफसार का भी नाम है? अफसार उस दिन नहीं था, उस दिन अफसार नहीं था। और जिस रात में 9 तारीख का बात हुई है उन लोग इस दिन यही लोग थे, सद्दाम, पूतन, सलमान, नकुल और उनकी सुरेखा बेगम और उनके लल्लू, ये सब उनके पति लल्लू है, सुरेखा बेगम। अच्छा, इस पूरे बस्ती में आप लोग, मतलब आप कितनी अकेली हिंदू हैं या फिर और भी परिवार हैं? और 2-4 परिवार हैं, 2-4-10 घर, फिर वो उनसे मिले चलने हमारे खिलाफ बोल रहे सब। पुलिस से आपने इस बीच में मदद नहीं ली? पुलिस से अगर आप मदद ली होती तो कानूनी तरीके से चीज़ें होती। अब जो घटना हो गई है तो आप भी इसमें फंस गई हैं। अब इसमें हम कैसे फंसे ये बताओ साहब? हम मतलब आपके तरफ से गिरफ्तारी जो हुई है, हमारे तरफ से का हमारे पछवाले का बंद करा जा रहा है, हमने कहा गलत किया, जो हमारे साथ में वो ही तो हमने उलझा रहा। अब जो पब्लिक का किने से वो पब्लिक जाने की कैसे का हुआ है। अब 4-10 हाथ हैं, उनको हम रोक थोड़ो पाएंगे कि वो क्या कर रहा है। कोई 2 लोग थोड़ो जो उनको हम पकड़ लेंगे कि ऐसा ना करो। तो वही मैंने कहा कि पुलिस से आपने मदद ली थी, इससे पहले पुलिस ने क्या कहा था? पुलिस कह रहे थे तुम झूठ बोल रही हो, ऐसा तुम्हारे साथ में कुछ भी नहीं हुआ, तुम झूठी बता रही, तुम्हारी बिटियन के साथ में कुछ नहीं हुआ। पर हमारे बिटियन के साथ में ऐसा हुआ, जब वो लोग उठाए कहीं रुपट्टा खींच रहे हैं, कहीं कुछ खींच रहे, पानी बनने जा रहे हैं, वहाँ कहीं नहीं कहीं ये करेंगे जाए, कहीं नालम डालेंगे जाए, कहीं नदी में ले जाएंगे। जब हम पुलिस से शिकायत करें तो तुम पहले झूठी उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हो। वीडियो बना के लाओ, जब हमारे पास मोबाइल है तो वीडियो बना के लाएं, जब मोबाइल नहीं तो कहेगा वीडियो बना के लाएं। और जो वीडियो बनाए गए उनको डिलीट कर दी सब। मतलब पुलिस भी आपको ही साइड कर रही है? पुलिस हमारी कल जो हमने वीडियो बनाए थे वो सब लड़के लड़की से डिलीट कर दी। जब हमने इस पूरी घटना के बारे में पुलिस के पक्ष को जानने की कोशिश की तो एडीसीपी साउथ डॉक्टर अनिल कुमार का यह कहना है कि उस वीडियो के ज़रिए सभी लोगों को आइडेंटिफाई कर कार्रवाई की जा रही है और अब तक इस मामले में एफआईआर कर 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है और आगे जो भी लोग इसमें शामिल हैं उनको आइडेंटिफाई करके आगे कार्रवाई तेज़ की जाएगी। सर, जो घटना हुई है राम गोपाल चौराहे के पास, उस संबंध में अब तक क्या जानकारी है और क्या कार्रवाई आगे होगी? ये जो कल परसों जो घटना हुई थी उस संबंध में मुकदमा यथोचित धाराओं में दर्ज किया गया था और उसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था और आगे इसमें जांच के बाद जो नियमानुसार जो विधिक कार्रवाई है वो की जाएगी। सर, मैंने ये बात की थी एक महिला से जिन्होंने धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया था, वो कह रही थी कि मैंने पुलिस से इस बारे में कई बार बातचीत की लेकिन जब हमारी कोई मदद नहीं की गई तब वो बजरंग दल वालों के पास गई थी। देखिए, इसमें दोनों पक्षों की तरफ से मुकदमा दर्ज है और उसमें भी विवेचना जारी है और इसमें विवेचना में जांच में जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं इनकी भी जाँच कराई जा रही है।
तो इस पूरी घटना को लेकर दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बातें रखी, लेकिन सच्चाई क्या है यह जांच का विषय है और जांच के उपरांत ही चीज़ें बेहतर तरीके से स्पष्ट हो सकेंगी। धर्म परिवर्तन का आरोप लगाने वाली महिला का यह कहना है कि उन्होंने इस मामले में पुलिस को कई बार शिकायत की थी, लेकिन जब पुलिस ने उनकी कोई मदद नहीं की तब उन्होंने इस मामले में बजरंग दल की मदद ली। वहीं पीड़ित व्यक्ति अबसार का यह कहना है कि वो एक मामूली रिक्शा चालक हैं और इन चीज़ों से उनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इस घटना के बाद सबसे बड़ा सवाल लॉ एंड ऑर्डर का है कि जब बजरंग दल के संज्ञान में ये चीज़ें आई तो इस तरीके की घटना हुई। अब देखना अहम यह होगा कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर उत्तर प्रदेश पुलिस किस तरीके से कार्रवाई करती है और क्या इस पर निष्पक्ष जांच करते हुए अबसार को न्याय मिल पाता है या नहीं। मोजो स्टोरी के लिए मैं ऋषिकेश, कानपुर, उत्तर प्रदेश से। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.